बरसात और हमारे बालों की ना जाने क्या दुश्मनी है। बरसात आती है और बाल हमारे जाने लगते हैं। इतना ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और ये हेयर फॉल होता क्यों है। इन सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने होते हैं, क्योंकि पूरा ध्यान जो होता है हमारे गिरते हुए बालों पर होता है। ऐसा लगता है कि बरसात जाएगी और अपने साथ हम लोगों के बाल भी लेके जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको जानना चाहिए कि ये हेयर फॉल क्यों होता है, कैसे आपको इसे रोकना चाहिए, क्या क्या उपाय हैं जिनको आप ऐड करके अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, हेयर फॉल होने से रोक सकते हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आपको मिलते हैं बहुत अच्छे DIY रेमेडीज, प्रोडक्ट्स के रिव्यू और साथ साथ में आपकी स्किन और आपके हेयर्स को आप कैसे मेंटेन करके रख सके, कैसे उनका ख्याल रख सके, इसकी भरपूर जानकारी। तो आप सबको अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आज हम बात करेंगे अपने बालों पे। आप सबकी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि मानसून में उसके बालों में प्रॉब्लम्स स्टार्ट ना हो। और उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल। इसे ही आप मेजर प्रॉब्लम मानिए, क्योंकि सारे प्रॉब्लम होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हेयर फॉल ही है। क्यों होता है हेयर फॉल? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, बाद में मैं बताऊंगी इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। साथ में कुछ ऐसी रेमेडीज भी मैं बताऊंगी जिससे आप ऐड करके अपने हेयर फॉल को होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले हेयर फॉल क्यों होता है? आप सबको पता है कि जब भी बरसात स्टार्ट होती है तो मौसम में बहुत ज्यादा नमी आ जाती है। भाई, जो हमारा स्कैल्प है वो हमारी स्किन का ही तो पार्ट है, स्किन ही तो है, तो उस पे भी चिपचिपाहट आती है, पसीना आता है, यानी कि होती है स्वेटिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और हमारा हेयर फॉल होने लगता है। नमी यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और बाल पूरे के पूरे जड़ से निकलने लगते हैं और इसका जो pH लेवल है बालों का वो डिसबैलेंस हो जाता है। इससे जो भी हमारा जो स्वेट होता है उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को अफेक्ट पड़ता है वो है बालों के pH लेवल को। इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपने बालों को नीट एंड क्लीन रखना है, इसके उपाय मैं बताऊंगी। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए या तो फिर डायरी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये वो उपाय हैं जो आपके बालों को सच में बहुत हेल्दी वे में बचाएंगे भी और हेयर फॉल होने से भी रोकेंगे। ये बहुत इजी और घर में किए जाने वाले उपाय हैं और आप सब इससे एग्री भी करेंगे कि हाँ, सच में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला। मैं बहुत ज्यादा तामझाम नहीं बताऊंगी। सबसे पहले हमें रोकना होगा अपने बालों को गीला होने से, यानी कि अगर आप हेयर वॉश भी करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक की बालों को गीला ना रखें। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर मॉर्निंग में उन्होंने हेयर वॉश किया और उनको कहीं जाना है, जल्दी जल्दी में किचन में जाना है, तो उन्होंने अपने बालों को कॉम्ब नहीं किया या फिर बालों को सूखने नहीं दिया और टॉवल में लपेट के उसको एज इट इज रखा, जिससे उनके बाल सूखने नहीं पाते हैं, एयर ड्राई नहीं हो पाते हैं, जिससे कि उनके बालों में जो ऑलरेडी नमी है और ज़्यादा नमी होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है और उन सब का रीज़न होता है हेयर फॉल। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के बाद आप जैसे बन बना के रखते हैं या चोटी करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उसमें एयर नहीं लग पाती, जिससे होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बाहर की धूल और डस्ट इससे अट्रैक्ट होती है और आपके स्कैल्प में जमा हो जाती है, जो कि जिसका कारण डैंड्रफ भी हो सकता है। उसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे pH लेवल बैलेंस करना है, अब आइए करते हैं इस पे बात। सबसे पहले मैं बहुत ईजी और बहुत कारागार नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं। ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो पहला जो नुस्खा है वो ये है कि आप थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां ले लीजिए और थोड़ी सी पत्तियां ले लीजिए नीम की, उनका एक पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने स्कैल्प पे अप्लाई करिए। 1-1.5 घंटा लगा रहने दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आधे घंटे भी इनफ है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मेहंदी का जैसे पेस्ट लगाते हैं या फिर जो लोग मेहंदी लगाते हैं उसे मेहंदी में भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसका जो न्यूट्रिशन है वो और बढ़ जाएगा। तो जो लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं वो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको आप अप्लाई कर लीजिए, थोड़ी देर बालों में रहने दीजिए, शावर कैप पहन लीजिए और तो उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। जैसे सबको पता है कि नीम जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर है और जो हमारी जो तुलसी है उसमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकते हैं। आपके हेयर्स में किसी तरह का कोई फंगस इन्फेक्शन भी हुआ होगा वो उसको भी प्रिवेंट करते हैं। इस तरह के पैक को आप अपने हेयर्स पे लगाइए और आप देखिए आपके हेयर्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ होगा वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगी हर वॉश के पहले आप इसे अप्लाई करिए, क्योंकि ये घर का बना एक बहुत औषधीय नुस्खा है जो आपको किसी भी तरह
तरह से हार्म नहीं करेगा। दूसरा है कोकोनट ऑयल। इस टाइम पे जो आप कोई भी ऑयल लगा रहे हो उन सबको स्किप कर दीजिए। कोकोनट ऑयल में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा। आप उसको अप्लाई करिए, वो आपके बालों की नमी को बचा के रखेगा और बाहर की नमी को से भी प्रोटेक्ट करेगा। बट इसको लगाने का भी एक तरीका है। हॉट कोकोनट ऑयल लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे सिर्फ 2 घंटे लगा के रखिए। कोशिश करिए कि अगर आपको रात भर रखना है तो वेल एंड गुड, आप रात में लगाइए और सुबह हेयर वॉश कर लीजिए, या फिर सुबह बाल धोने से पहले 2 घंटे पहले अप्लाई करिए और वॉश कर लीजिए। इससे आपका पीएच लेवल भी बैलेंस होगा और आपके हेयर की ग्रोथ भी होगी, हेयर सिल्की और शाइनी भी दिखेंगे। मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा कंडीशनर अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे बाल डैमेज होते हैं। पर बरसात के मौसम में जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हेयर्स की लेंथ पे कोशिश करिए कि आप हमेशा कंडीशनर अप्लाई करिए, जिससे बालों में रूखापन ना आए। ये छोटी छोटी टिप्स ऐड करके आप अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बाल गिरते कैसे हैं और उनको बचाना कैसे है, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक व्हाइट टूथ कॉम्ब का जिक्र किया था। आप सबके पास एक वुडन का व्हाइट टूथ कॉम्ब होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम के मौसम के लिए, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है या फिर अनदर जो मटीरियल्स होते हैं वो आपके हेयर्स को इस टाइम पे तो पक्का हार्म करेंगे ही करेंगे। तो वुडन कॉम्ब इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है। टावल के टाइम पे कॉटन या इस तरह की चीजें आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होंगी। एटलीस्ट इन 3 मंथ्स के लिए, इन मानसून पीरियड के लिए आपके पास माइक्रो फाइबर टावल होना बहुत जरूरी है। माइक्रो फाइबर जो टावल होती है वो आपके बालों की नमी को बहुत जल्दी सोख लेती है, जिससे आपके बालों में नमी नहीं रहती है। जब भी आपके बालों में पसीना आता है, जब भी आपको लगता है कि आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा पसीना आ गया है, तब आप सबसे पहले क्या करिए, अपने बालों को ओपन कर दीजिए और फैन है या फिर एयर जहाँ पे है उसको ड्राई होने दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी आपको बचत मिलेगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके बालों की जो झड़ने की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके हम अपनी स्किन और अपने हेयर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 7 दिन में बाल बहुत मोटे हो गए, लंबे हो गए, 2 दिन में बालों का झड़ना रुक गया। तो मैं इन सब चीज़ों पे एग्री नहीं करती हूँ। आप लोगों के लिए मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए ये मानसून की सबसे बेस्ट टिप मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो बिना खर्चे के ही अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी किसी जानकारी के साथ या फिर किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है और आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय।